दोस्तों, जय हिंद, जय दया, जय भारत, राम राम, जय जय। जिसको जैसा भी मेरा ये अभिनंदन या अभिवादन स्वीकार है, वैसा आप सभी के लिए यथा योग्य। एमसीक्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के बारे में। तो ये बेसिकली इस सीरीज का थर्ड वीडियो है और ऐसे ही हम पर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे और ये तीसरा वीडियो है। चलिए बात करते हैं आज हम किसकी, लाहौल स्पीति की। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लाहौल स्पीति के बारे में है कि लाहौल स्पीति का जो है गठन है वो कब हुआ था। चार ऑप्शन देता है: 15 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1966, 15 अगस्त 1947 या 15 नवंबर 1965। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन होता था तब जो है लाहौल स्पीति एज एन इसका गठन होता है, लाहौल स्पीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है कि लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, केलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। हम सभी को पता है कि लाहौल स्पीति का जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम है, सिर्फ 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर नहीं है, ये प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर है इसका जो जनसंख्या घनत्व है। 1 किलोमीटर वर्ग में सिर्फ 2 ही व्यक्ति रहते हैं लाहौल स्पीति में, और ऐसा इसलिए है कि वहाँ का जो क्षेत्र है बड़ा दुर्गम क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि लाहौल स्पीति की साक्षरता दर जो है वो कितनी है, जो जनगणना है 2011 के अनुसार। तो चार ऑप्शन है इसके: 90% है या 70% है या 55% है या 76.81 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 76.81। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लाहौल स्पीति के बारे में। तो नेक्स्ट में बोलता है कि इसका जो कुल क्षेत्रफल कितना है लाहौल स्पीति का। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसने। एक तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13,835 वर्ग किलोमीटर, लाहौल स्पीति का जो जो क्षेत्रफल है। और जो ये लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल जो है वो हिमाचल के क्षेत्रफल का लगभग 24.85% है। ठीक है, तो हिमाचल का जो लगभग 24.8% एरिया जो है लाहौल स्पीति कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि लाहौल स्पीति में जो लिंग अनुपात है वो कितना है 2011 की गणना के अनुसार। 2011 की गणना इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। अभी की जो गणना है उसके आंकड़े सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आपके क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, एक छोटा सा लिखा हुआ होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, नहीं भी लिखा हो सकता है। तो इसमें क्या बोलता है कि जनसंख्या जो लिंग अनुपात है वो कितना है। तो जो लाहौल स्पीति का लिंग अनुपात है वो है 903। 903 का मतलब है कि 1000 पुरुषों के ऊपर 9,903 जो है महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7, कि इसकी जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है लाहौल स्पीति की। दशकीय जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि एक दशक में, 10 साल में जो एक जिले की जनसंख्या कितनी बड़ी है, तो उसको दशकीय जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। कुछ ऑप्शंस दिए हैं इसने, 5% है, 15% है या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है वो है 5%। 5% जो है लाहौल स्पीति की है, और ऊना की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है कि लाहौल स्पीति में कुल कितनी पंचायतें हैं। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर डी, 204 जो हैं इसकी पंचायतें हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, और लाहौल स्पीति में जो शिशु लिंग अनुपात है वो 1033 है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। लाहौल स्पीति में जो शिशु लिंग अनुपात है, मतलब
शिशु बालक और शिशु बालिकाओं का जो लिंग अनुपात है वो 1033 है, और जो भारत में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे तो है उत्तर। तो लाहौल स्पीति जो है वो अगर आप देखोगे शिमला आता है, और शिमला से ऊपर किन्नौर है, किन्नौर से ऊपर जो है लाहौल स्पीति है। तो उत्तर दिशा में जो आता है वो है लाहौल स्पीति। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है नंबर 10 कि लाहौल स्पीति का किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कई कई ऑप्शन में आपको तिब्बत लिखा होगा, कई कई आपको तिब्बत चीन लिखा होगा, कई कई जगह पे आपको चीन लिखा होगा। एग्जैक्ट असली आंसर इसका मानोगे तो वो चीन होना चाहिए। हालांकि कहीं पे तिब्बत भी लिखा होता है, तो अगर तिब्बत है तो आप तिब्बत भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि जो अब तिब्बत है वो चीन का ही एक हिस्सा है, जैसा कि भारतीय जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये मान लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, तिब्बत चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन नंबर 10 में 11 में एक्चुअली 11 पूछता है कि इसके जो पड़ोसी ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं लाहौल स्पीति के? तो लाहौल स्पीति के जो पड़ोसी ज़िले हैं, एक तो आपको पता है कि एक तो किन्नौर है, और एक चंबा रहेगा, एक कुल्लू रहेगा, और एक है शिमला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला। लाहौल स्पीति किस राज्य के साथ हिमाचल की सीमा बनाता है? तो लाहौल स्पीति जम्मू और कश्मीर के साथ हिमाचल की सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि जो लाहौल रोहतांग दर्रा है हिमाचल को किसके साथ जोड़ता है? लाहौल को हिमाचल के किस जिले के साथ जोड़ता है? जो रोहतांग पास जाते हो ना आप घूमने के लिए, तो बेसिकली जो ये रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है, रोहतांग पास जो है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि रोहतांग का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, रोहतांग का मतलब क्या होता है? आप रोहतांग पास से बड़े घूमने चले जाते हो ना, उसका मतलब क्या है? तो रोहतांग जो पास है इसका मतलब होता है लाशों का ढेर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में पूछता है कि नैन टिक्कर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन देता है, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और शिमला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। उसके बाद बोलता है जो बंगाल दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल दर्रा जो कहाँ पे स्थित है, 4 ऑप्शन है, लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच, लाहौल और कुल्लू के बीच, लाहौल और मंडी के बीच, या लाहौल और स्पीति के बीच। तो इसका राइट आंसर है लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच में जो है ये बंगाल दर्रा है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। नहीं, कुंजुम दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है? कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल को किससे जोड़ता है? एक तो क्वेश्चन हो गया कि कुंजुम दर्रा कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? लाहौल में। उसके बाद ये किसको किसके साथ जोड़ता है? तो शिमला को जोड़ता है, या किन्नौर को जोड़ता है, या स्पीति को जोड़ता है, या चंबा को जोड़ता है? तो लाहौल को जो है स्पीति के साथ जो जोड़ता है वो जोड़ता है कौन? कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि कुगती दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है? जो कुगती दर्रा है तो वो किसको, लाहौल को किसके साथ जोड़ता है? तो लाहौल को जो भरमौर के साथ जोड़ता है वो है कुगती दर्रा। ठीक है जी, कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। आई होप साउंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइक नज़दीक हो तो मेरे को धीरे बोलना पड़ता है, और वही मैं ट्राई करता हूँ। हालांकि वॉइस को जैकअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जब आप एडिटिंग करते हो, बट वो नेचुरल एलिमेंट नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉइस इतना भी क्या सीरियस है यार, मैं कौन सा सिंगर हूँ, राइट। जो बारालाचा दर्रा है वो लाहौल को किससे जोड़ता है? तो जो बारालाचा दर्रा है वो लद्दाख को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। जो बारालाचा दर्रा है वो लद्दाख को जोड़ता है किसके साथ? लाहौल के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है जास्कर, स्पीति और लद्दाख की सड़कें आपस में किस दर्रे पे जाके मिलती हैं? जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की जो सड़कें हैं वो किस दर्रे पे मिलती हैं जाके?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। बारालाचा जो दर्रा है वहाँ पे जास्कर की सड़क भी जाके मिलती है, लाहौल की सड़क, लद्दाख की सड़क भी वहाँ पे, और स्पीति की सड़कें जो है वो वहाँ पे जाके मिलती हैं। बारालाचा जो दर्रा है। नेक्स्ट में बोलता है कि बारालाचा दर्रे से कौन सी नदियां निकलती है। तो चार ऑप्शन दे के रखे हैं उसने कि ब्यास और रवि, रावी या सतलुज, और ब्यास और सतलुज या चंद्रभागा या और जुनान नदियां। तो इसका जो राइट आंसर है चंद्रभागा और जुनान जो नदियां हैं वो बारालाचा दर्रे से होके निकलती हैं। उसके बाद बोलता है कि शिंकौन दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है। शिंकौन दर्रा जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो लाहौल और स्पीति के बीच में है, लाहौल और भरमौर के बीच में है, लाहौल और जास्कर के बीच में है, या लाहौल और रोहतांग के बीच में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौल और जास्कर के बीच में जो शिंकौन दरिया जो दर्रा है जो पास है वो लाहौल और जास्कर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। तो स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव है वो चार ऑप्शन देता है कि त्रिवेंड देता है, या मलाना है, या हाटू है, या लोसर है। तो स्पीति घाटी का जो अंतिम गांव है वो है लोसर। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। ताबो गोम्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो ताबो गोम्पा है वो चार ऑप्शन देता है यहाँ पे, काजा में है, स्पीति में है, लोसर में है, या रोहतांग में है। तो जो तो लद्दाख लद्दूख क्या यहाँ पे घूमे हैं उनको तो पता है, ये जो है ये है काजा में है जो ये ताबो गोम्पा है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन में पूछता है कि जो पिन नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो एक तो पहले होगा कि जो पिन नदी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है, राइट। किस नदी की ये सहायक नदी है, तो ये स्पीति नदी की जो है पिन नदी स्पीति नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गारजा और स्वांगला इनमें से किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता था, ठीक है जी। तो लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आंसर सी, लाहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोलता है कि जो स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है। चार ऑप्शन देता है ये, मणियों की भूमि, भू संपदा की भूमि, स्वर्ण भूमि, या रत्नों की भूमि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, यानी कि मणियों की भूमि। स्पीति का मुख्यालय कहाँ पे है। चार ऑप्शन देता है, एक तो केलोंग है, काजा है, रिकांगपिओ है, या भावनगर है। तो इसका जो राइट आंसर है स्पीति का जो है वो है काजा में है। लाहौल का कहाँ पे है, केलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि स्मृति के शासकों को क्या कहा जाता है। लाहौल स्पीति, स्पीति लिखा है यहाँ पे, स्मृति नहीं है। स्पीति के शासकों को क्या कहा जाता है, राजा, ठाकुर, राणा, या फिर नोनो। तो इसका राइट आंसर है नोनो। क्वेश्चन 30th आता है, वो उसमें पूछता है कि राहुल संस्कृतायन में लाहौल को किसकी भूमि कहा गया है। तो राहुल संस्कृतायन में लाहौल को किसकी भूमि कहा गया है, क्वेश्चन है इसका सी, आंसर जो है देवताओं की भूमि कहा गया है राहुल संस्कृतायन में। उसके बाद अगर 31 क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति में गोंदला किला कुल्लू के किस राजा ने बनवाया था। चार ऑप्शन देता है, भूपाल, मानसिंह, लक्ष्मणपाल, या फिर जगतपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानसिंह। लाहौल जो है सिखों के अधीन कब आया था। तो चार ऑप्शन देता है, 1850, 1820, 1840 और 1846। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1840। 1846 के बाद सिखों की जो है अंग्रेजों के साथ बाहर हो गई, उसके बाद तो सिख साम्राज्य खत्म ही हो गया, ठीक है। तो सिखों ने अगर किसी को भी अधीन किया है तो 1846 से पहले पहले किया है। एक थंब रूल बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। विलियम मूर क्राफ्ट ने लाहौल की यात्रा कब की थी। यहाँ पे और क्राफ्ट लिखा है लेकिन ये विलियम मूर क्राफ्ट है। तो विलियम मूर क्राफ्ट लगभग कहीं पे भी गया है वो 1820 में ही गया है। तो ये हमने सुजानपुर में भी देखा था, नदौड़ में भी देखा था। तो मूर क्राफ्ट जो है तो बेसिकली क्या करते हैं ना, ये लाहौल से होके फिर ये लद्दाख की तरफ जाते थे। तो ये 1820 के करीब जो विलियम मूर क्राफ्ट था। किस संधि के बाद लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो ये संधि हुई थी अमृतसर में। अमृतसर में गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी, जिसके अकॉर्डिंगली जो ये लाहौल का क्षेत्र है वो अंग्रेजों को मिल गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1846 में अमृतसर संधि हुई थी, जिसमें जो है रावी और सतलुज के बीच का क्षेत्र जो था वो गुलाब सिंह को
कुछ ऐसी संधि हुई थी और जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र था वो आ गया था अंग्रेजों के पास, क्योंकि अंग्रेज सिख तो हार गए थे ना उसके बाद। तो 35 में बोलता है कि चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1975। कहीं कहीं भी लिखा है 1875 भी लिखा है, तो ये आपको जैसे ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना। गेमपुर गोम्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गेमपुर गोम्पा है वो भागा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिरमौर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ये तो सिरमौर के रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रकाश। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे पुराना जो गोम्पा ताबो है वो कहाँ पे स्थित है? तो गोम्पा ताबो जो है वो कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति में स्थित है, राइट। तो इसका आंसर आएगा लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है वो कि लाहौल स्पीति के किब्बर गांव में कौन सा मेला लगता है? मिंजर मेला लगता है, या रावी मेला लगता है, लदारचा मेला लगता है, सोही मेला लगता है? तो किब्बर में लदारचा मेला है वो लगता है। शिशु जो मेला है, या शिशु मेला भी कहीं कहीं पे होता है, शिशु भी है या शिशु मेला है, वो किस जिले में लगता है? तो ये लगता है जी लाहौल स्पीति में लगता है शिशु मेला। उसके बाद है कि लासर हालदा लाहौल स्पीति में किससे संबंधित है? लासर क्या है? होली का उत्सव है, नववर्ष का उत्सव है, या दिवाली का उत्सव है, या दशहरा का उत्सव है? तो ये लासर जो है वो एक नव वर्ष का उत्सव है, उसको उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है, नव वर्ष से संबंधित है ये जो लासर उत्सव है। उसके बाद है शेडनी धुरे गारफी किस जिले के प्राचीन क्षेत्र हैं? तो किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, चंबा। तो इसका राइट आंसर है लाहौल स्पीति। शेडरी, दुर्रे, गारफी ये जो जगहें हैं वो कहाँ पे हैं? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में बोलता है कि लाहौल स्पीति के किस गांव में महाभारत काल में द्रौपदी ने अपना शरीर त्यागा था? जब ये पांडव हिमालय की तरफ जा रहे थे, या मतलब अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे, तो जो द्रौपदी हैं उन्होंने जो अपना शरीर था वो लाहौल स्पीति में त्यागा था, और जो जगह पे वो जहाँ पे इन्होंने शरीर त्यागा था वो थी तांडी। उसके बाद आता है फादर, एक पादरी हुए हैं डब्ल्यू हाइट, जिन्होंने लाहौर में आलू की, लाहौल है ये, लाहौल में आलू की जो खेती है शुरू करवाई थी, वो किस देश से संबंध रखते थे? लाहौल स्पीति में जो एक पादरी थे A.W. हाइड, उन्होंने, हाइट नहीं है हाइड है, उन्होंने आलू की खेती शुरू करवाई थी। एक तो क्वेश्चन ये होगा कि A.W. हाइड ने लाहौल स्पीति में जो है आलू की खेती शुरू करवाई थी। उसके बाद वो कहाँ से संबंध रखते थे? तो वो एक जर्मन पादरी थे, A.W. हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये जर्मनी इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कौन सा? किलांग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, जो और इसका राइट आंसर है वो है 13,835 मीटर। ये समुद्र तल से इतना ऊंचा है। उसके बाद पूछता है कि जो दुनिया का बिजली प्राप्त करने वाला विश्व का सबसे ऊंचा गांव जो किब्बर है वो कहाँ पे स्थित है? तो सभी को पता है जो किब्बर है वो लाहौल स्पीति में है, आंसर इसका बी आ गया। उसके बाद पूछता है कि पझौता जो है वो किस जिले से संबंधित है? ये भी सिरमौर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो पझौता है वो आता है किसमें? सिरमौर में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हिमाचल में मिलने के बाद लाहौल स्पीति को जिले का दर्जा कब मिला? तो इसका राइट आंसर है 1960। एक्चुअली 1966 भी है, क्योंकि हिमाचल में तो ये सारे 1966 के बाद ही मिले हैं, तो ये
ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप देख लेना, बट 1966 या 1960 इनमें से दो ऑप्शन है, लेकिन 1966 में होना चाहिए, क्योंकि 1960 में तो ये कहाँ था, कांगड़ा एरिया में, पंजाब के साथ था ना ये सारे एरिया। ढाकर, ढांकर जो है किस राजा की राजधानी थी, तो ये ढांकर जो थी वो स्पीति के राजा की राजधानी थी ढांकर। उसके बाद बोलता है कि जो खोखसर चंद्रा घाटी का सबसे पुराना गांव है, इसके अलावा ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। खाकसर या खोखसर करके जो गांव है ये किस चीज़ के लिए, तो ये क्या है ना कि लाहौल स्पीति का सबसे ठंडा गांव जो है वो है खोखसर। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हॉप्स की जो फसल की खेती किस जिले में होती है। लाहौल स्पीति में भी होती है, तो इसमें तो लाहौल स्पीति ऑप्शन है, बट ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं। बट हॉप्स की फसल कहाँ पे होती है, तो लाहौल स्पीति अगर ऑप्शन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। गुरु घंटाल जो समुदाय है वो कहाँ पे इसका संबंध है या कहाँ पे इसका जन्म हुआ, तो वो भी इसका जन्म जो हुआ वो लाहौल स्पीति में हुआ। उसके बाद बोलता है कि पौड़ी उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसने, तो जो पौड़ी उत्सव है वो मनाया जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर में। हिमाचल में सबसे ऊंचाई पर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो हिमाचल में सबसे ऊंचाई पर जो जिला मुख्यालय है वो है केलोंग, लाहौल स्पीति का। उसके बाद पूछता है कि गोंदला कहाँ पर स्थित है, तो जो गोंदला है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष लाहौल के दो भागों को, ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को मिला दिया गया था, तो इसमें जो ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसमें लिखा है 1975। किस वर्ष के आसपास स्पीति पर सिखों का आक्रमण हुआ था, तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1840 और 1841 के बीच में। उसके बाद बोलता है कि चंद्रभागा जो तिब्बत मूल परिवारों की जगीर थी, कब कुल्लू के बीच के अधीन आ गई। पहले जो ये चंद्रभागा घाटी थी ये तिबेटियन जो परिवारों के अंदर रहता था, पर फिर ये कुल्लू के अंडर आ गया था, तो ये लगभग कुल्लू के अंडर आया था 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ये कुल्लू के अंडर आ गया था। लाहौल के शक्तिशाली जो देवता है गेफान, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। चार ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने। लाहौल के शक्तिशाली देवता गेफान का जन्म जो हुआ था वो हुआ था शंशा में या शानशाह में। स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उन्हें कर देने पे मजबूर कर दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र सेन। जो राजेंद्र सेन है उसने कुल्लू पे आक्रमण किया था और उनसे उन्होंने कर लेना स्टार्ट कर दिया था। किंगूर और तिंगियूर धर्म ग्रंथ जो है वो किस समुदाय से हैं। सॉरी, किंगूर और तिंगियूर धर्म ग्रंथ जो है वो किस समुदाय के हैं, तो ये है लाहौले। लाहौले इसका आंसर ए आएगा, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, लाहौले समुदाय से। स्पीति के बारे में एक तथ्य है कि ये स्थिति लिखा है यहाँ पे स्पीति है, स्पीति के बारे में एक तथ्य है कि यह स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है। ये बात किसने कही थी, तो ये चार ऑप्शन देता है कि राहुल संस्कृतायन ने कही थी, या रुडयार्ड किपलिंग ने कही थी, या जनरल किचनर ने कही थी, या जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका राइट आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। तो इसने बोला था कि स्पीति जो है वो बंदों के, मनुष्यों के योग्य रहने की जगह नहीं है। नेक्स्ट जो बोलता है 3063 में कि 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति में बुद्ध धर्म का जो प्रचार था वो किसने प्रारंभ किया था, तो चार ऑप्शन देता है यहाँ पे, और जिसका राइट आंसर जो है वो है पद्म संभव। 8वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने जो है बुद्ध धर्म का जो प्रचार है वो स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है। जो केलांग सुंदरी है वो शैल श्रृंग पर्वत की बेटी, सब्जी, प्रभात, झरना या शिल्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केलांग सुंदरी जो है वो शैल श्रृंग पर्वत की बेटी को बोला जाता है। कब का अभिधान है। तो वही है कि लाहौल स्पीति घाटी के सबसे अंतिम गांव कौन सा है, तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि लोसर है।
लाहौल स्पीति ब्रिटिशों के अंडर कब आया था? तो इसका भी राइट आंसर जो अगर आप देखोगे तो जब 1846 में इन्होंने सिखों को हरा दिया अंग्रेजों ने और गुलाब सिंह के साथ संधि हुई, तो फिर ये लाहौल स्पीति जो है वो सिखों के अंडर, इसके अंग्रेजों के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि केलांग में जो प्रथम विद्यालय कब बना, मतलब प्राथमिक विद्यालय है जो कब बना था? तो इसके 4 ऑप्शन देता है और जो राइट आंसर है वो है 1861 में जो है केलांग का प्रथम प्राथमिक विद्यालय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार पर किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी प्रतिशत सबसे कम है? तो लाहौल स्पीति में जो है अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे कम है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं और राइट आंसर जो है आपका वो है लाहौल स्पीति। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि लाहौल स्पीति अलग से पृथक जिला कब बना? तो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे और इसका जो राइट आंसर है वो है 1960। ठीक है, लाहौल स्पीति जो है 1960 में अलग जिला बना था, पर ये पंजाब के अंडर था तभी। 1966 में ये आया था हिमाचल के अंडर 1 नवंबर को, है ना जी। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि जो लाहौल स्पीति का एक वजीर था, प्रथम विश्व युद्ध ने उन्हें अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो जो वो वजीर है उसका नाम क्या है? तो जो उसका नाम है वजीर का वो है अमीर चंद। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नौ जो वजीर हैं वो किस रियासत से संबंध रखते हैं? तो नौ जो हैं वो लाहौल स्पीति रियासत से, लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। लाहौल स्पीति जिले का लिंगानुपात कितना था 2011 की गणना के अनुसार? कभी भी आपके क्वेश्चन में 2011 नहीं पूछेगा, ठीक है, बट ये आपके रेफरेंस के लिए इसलिए लिखा है कि 2011 से बाद अभी जनगणना के आंकड़े जो सार्वजनिक नहीं हुए हैं, तो अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं जिसमें जनगणना 2021 या उसके बाद किए हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। हमारे इस बुक्स में हम लोग 2023 चल रहा है अभी मई, तो अब तक हम 2011 के जनगणना आंकड़े ही जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो इसका राइट आंसर है 903। 2000 की जो गणना है 2011 की, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, लाहौल स्पीति का जो लिंग अनुपात है वो है 903। लाहौल स्पीति की कितनी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है? तो हमने बात करी थी पहले ही कि 7 पॉइंट सबसे कम जनसंख्या है जो है अनुसूचित जनजाति है और है 7.11%। लाहौल स्पीति का जनसंख्या के आधार पर कौन सा नंबर आता है? तो ये सबसे कम जनसंख्या जो है लाहौल स्पीति में है, तो इसका नंबर जो है 12 आता है। मृकुला देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो हमको सभी को पता है कि मृकुला देवी का जो मंदिर है वो है उदयपुर में है, लाहौल स्पीति में। तो इसका आंसर है बी। मृकुला मंदिर जो देवी का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? तो हम सभी को पता है कि वो बनाया था चंबा के राजा प्रताप बर्मन ने। और अंग्रेजों ने जो लाहौल का सबसे पहला नेगी किसको बनाया था? तो बलीराम जो है उसको अंग्रेजों ने सबसे पहला नेगी बनाया था लाहौल का। तो इसका राइट आंसर है बी। कनिंगम ने जो लाहौर की यात्रा जो है वो कब करी थी? तो कनिंगम ने जो लाहौर की यात्रा करी थी 1839 में, 1839 में। जास्कर में जो स्तूप है वो किसका स्तूप है? तो हम सभी को पता है कि जो जास्कर में स्तूप है वो किसका है? कनिष्क का स्तूप है। बी इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। शोशुर गुम्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? शोशुर जो गुम्पा है वो कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शंस है और राइट आंसर क्या है? लाहौल स्पीति में। शोशुर गुम्पा जो भी है लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो की या कई ये मठ जो कहाँ पे है? तो काजा में है जो ये कई मठ है या मोनेस्ट्री जो भी बोलते हो आप। गोची मेला जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है? तो गोची जो मेला है वो बागा घाटी है, वहाँ पे लगाया जाता है, वहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हिमाचल के निर्माता जो हैं वाई.एस. परमार, वो किस जिले से संबंध रखते थे? तो सभी को पता है कि जो वाई.एस. परमार थे वो थे सिरमौर से। और लाहौल स्पीति में पूछता है कि कितने उपमंडल हैं? तो लाहौल स्पीति में सिर्फ 3 उपमंडल हैं। और कौन कौन से उपमंडल हैं?
एक तो केलांग है, काजा है, और तीसरा कौन सा है? उदयपुर। उसके बाद बोलता है कि लाहौल स्पीति में कितनी सीट है विधानसभा की? तो उसका राइट आंसर है 2। तक सीट नहीं है, ये लाहौल स्पीति में कितनी तहसीलें हैं? तो लाहौल स्पीति में 2 तहसीलें हैं, एक तो केलांग है और दूसरी है स्पीति। सॉरी, एक तो लाहौल है, दूसरी स्पीति है। जो लाहौल है वो उसका जो मुख्यालय है वो केलांग में है, और स्पीति का जो मुख्यालय है वो है काजा में। इसकी कितनी उप तहसीलें हैं? तो इसकी जो है एक ही उप तहसील है, और जो उप तहसील है वो है उदयपुर। लाहौल स्पीति में कितने विकास खंड हैं? तो 2 विकास खंड है इसमें, और एक तो लाहौल है और दूसरा स्पीति विकास खंड है। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ये एक पहले भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें 41 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 28 जो पंचायतें हैं वो हैं लाहौल एरिया की, और जो 13 पंचायतें हैं वो हैं स्पीति क्षेत्र की। लाहौल स्पीति में कितने गांव हैं? तो गांव की बात करें तो 521 गांव हैं लाहौल स्पीति में। मुख्य धर्म लाहौल स्पीति का क्या है? तो हिंदू और बौद्ध धर्म जो है वो लाहौल स्पीति का मेन धर्म है। इनमें से कौन से जो मठ है वो लाहौल स्पीति में नहीं है? लाहौल स्पीति में है, ताबो है, कुंगरी गोपा है, किब्बर है। तो इसका आंसर है सारे जो है लाहौल स्पीति में है। फिर से वही क्वेश्चन, कई मठ, किब्बर, डांसर, ये मठ लाहौल स्पीति में ही हैं। तो इसका आंसर भी जो है वो है उपयुक्त में सभी मठ जो हैं वो लाहौल स्पीति में हैं। अवलोक अवलोक कितेश्वर जो मंदिर है वो किस जिले में है? वो है लाहौल स्पीति में। गुरु घंटाल गोम्पा जो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। सुमूर्ति लाहौल स्पीति में पाए जाने वाली किसकी नस्ल है? सुमूर्ति जो है, सुमूर्ति घोड़ा होता है, तो ये मिलता है, इसका राइट आंसर है घोड़ा। ये लाहौल स्पीति में मिलता है। थिरोट विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे है? तो थिरोट विद्युत परियोजना जो है वो है लाहौल स्पीति में। उसके बाद है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लाहौल स्पीति में आलू के उत्पादन की क्या स्थिति है? तो ये विश्व में सबसे प्रथम है। पर हेक्टेयर में जितना आलू लाहौल स्पीति में आता है ना, वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा जो है वो लाहौल स्पीति में है? तो रंगरीक करके जो हवाई अड्डा है वो लाहौल स्पीति है। बुनतर जो है वो कुल्लू में है, गग्गल जो है कांगड़ा में है, और जुब्बलट्टी जो है वो कहाँ पे है? शिमला में है। उसके बाद पूछता है कि जो रोंगटोंग परियोजना है वो किस जिले में है? तो रोंगटोक जो परियोजना है वो है नो डाउट लाहौल स्पीति में है। और 100 क्वेश्चन है, शहरी जनसंख्या के मामले में लाहौल स्पीति का कौन सा स्थान है? तो सबसे कम जनसंख्या है, तो ऑब्वियसली है कि इसका स्थान जो है वो सबसे कम होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके आपकी बात हो जाती है ख़त्म। आपके 100 क्वेश्चन जो है वो लाहौल स्पीति के मैंने कवर कर लिए हैं, एंड आई होप कि एंड आई बिलीव कि जो आपके क्वेश्चन हैं इनसे बाहर तो नहीं आने चाहिए। एक बार हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स की रेगुलर वीडियोस हैं उसमें तो खारा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते ही हैं, उनको भी देखिए। और जब उसके बाद अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो दैट वुड बी ऑफ मोर हेल्प टू यू। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि उसको पढ़िए। उसके बाद इसके बाद इसको जो आप क्या करें एज अ रिवीजन में लें तो आपकी ज़्यादा मदद होगी। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।